अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब पेशावर में 2 हफ्तों के क़याम के बाद इस्लामाबाद वापस आ गए हैं, जहाँ पे उन्होंने अपनी कोर कमेटी के इजलास की सदारत की और इसमें बड़े अहम फैसले किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों से इस किस्म की मुसलसल इतलात आ रही थी कि अगले 48 घंटों के अंदर अंदर इमरान खान साहब के ऊपर बड़ा कोई शदीद किस्म का हमला हो सकता है, उनकी जान को ख़तरात भी लाक हो सकते हैं। और बनी गाला के इर्द गिर्द बाज़ मशकूक अफराद के घूमने फिरने की इतलात भी सामने आई। बाबर अवान साहब ने एक वीडियो पैगाम के ज़रिए इन चीज़ों को मंजर आम पर लेकर आए और इस पर इस्लामाबाद पुलिस ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया और कहा कि इमरान खान साहब को भरपूर सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी। अभी तक इस किस्म की कोई इतलात पुलिस के पास नहीं पहुंची थी, लेकिन उनका ये कहना है कि उनकी हर मुमकिन सतह के ऊपर जो कानून के मुताबिक उनको ड्यू सिक्योरिटी है वो फराहम की जाएगी। कोर कमेटी के अहम जो फ़ैसले हैं उनमें एक तो ये फ़ैसला किया गया कि ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर किस्म की शिरकत की जाएगी। तहरीक इंसाफ तमाम हलकों पे अपने उम्मीदवार खड़े करेगी और ये वो नशिस्तें हैं जो डी सीट हुई हैं। सूबाई असम्बली की 25 नशिस्तें थी, इसमें से 5 रिज़र्व सीट थी, 20 पर ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। इन 20 नशिस्तों पर जिन अरकान ने पार्टी से बगावत की और बेवफाई की और फिर हमजा शहबाज शरीफ को वोट दिया, उनको वज़ीर आला बनने में मदद और तामुन फराहम किया था, उनको डी सीट किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। तो उस पर ये इलेक्शन होने जा रहा है। तो इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भरपूर कोशिश है कि वो इन सीटों को कामयाब हासिल करे ताकि उनकी हुकूमत जो हमजा शहबाज शरीफ साहब की है उसके कायम रहने का जो जवाज़ है वो कायम रहे। अदरवाइज़ अगर वो सीटें लूज़ करते हैं तो फिर असम्बली में उनकी अगरचे पहले ही अक्सरियत ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद मुख्तलिफ आर्टिकल 130 की जो तशरीह की जा रही है उसके नतीजे में अभी तक हमजा शहबाज शरीफ साहब एतमाद का वोट नहीं ले रहे और वो कह रहे हैं कि वही चीफ़ मिनिस्टर हैं, वो कायम है। तो ऐसी सूरत में एक तो ये अहम फैसला किया PTI ने कि वो जिस तरह से असम्बली से बाइकआउट किया, इस्तीफ़े दिए नेशनल असम्बली से, तो सूबाई असम्बली में इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लिया जाएगा ज़िमनी और ये कोशिश की जाएगी कि जो नशिस्तें हैं ये वापस ली जाएँ। और इस हवाले से ये अहम डिसीजन इस हवाले से भी है कि इसमें PTI की जो इस वक्त पॉपुलैरिटी ग्राफ की बात की जा रही है या जो पब्लिकली एक अवामी सतह के ऊपर शऊर बेदार हुआ है कि जो पार्टी के साथ बेवफाई करना या गद्दारी करना बड़ा संगीन जुर्म है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको संगीन जुर्म करार दिया। तो उसके नतीजे में अब वोटर क्या रिएक्शन करते हैं, वो अपने वोट के ज़रिए से किस तरह से बदला लेते हैं या इनके हलके के लोग वाकई इनको दोबारा सपोर्ट करते हैं और कामयाब करते हैं और वो समझते हैं कि नहीं वफादारियाँ तब्दील करना जायज़ है। तो ये मामला इस एतबार से बड़ा अहम है। दूसरा अहम मामला नेशनल असम्बली में जो इस्तीफ़े दिए गए थे, PTI ने फ़ैसला किया कि उनके अरकान स्पीकर के पास नहीं जाएंगे। इस्तीफ़े दिए जा चुके हैं, नेशनल असम्बली के स्पीकर चाहें तो मंजूर करें, ना चाहें तो उनकी मर्ज़ी, लेकिन असम्बली में नहीं जाया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया था कि ग्रैंड नेगोशिएशन या रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है। इस वक्त जो मुल्क चैलेंजेस से गुजर रहा है उनको निपटने के लिए, तो PTI ने ये फ़ैसला किया कि मुज़ाकरात गवर्नमेंट से उसी वक्त हो सकते हैं जब नए इलेक्शन की मंथ का तारीख़ का ऐलान किया जाए, तो फिर हुकूमत से मुज़ाकरात हो सकते हैं, उस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। इस तमाम सिचुएशन के अंदर जो खामोशी से जिन मामलात के ऊपर बड़ी खामोशी से और तेज़ी से पेश रफ्त हो रही है, वो इलेक्शन से पहले जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन चोरी करने के, वोट चोरी करने के या धांधली के जो तरीके हैं उनके ऊपर अमल दरामद शुरू हो चुका है। 2007-8 में जब इंतखाबात होने थे पाकिस्तान में, तो उस वक्त मैं आज TV के साथ वाबस्ता था। हमने वहाँ पे एक सीरीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज़ की थी कि इंतखाबात में धांधली किस अंदाज में होती है, और उस डॉक्यूमेंट्री का नाम धांधली रखा गया था, इंतखाबी धांधली। जब वो पहला प्रोग्राम ऑन एयर हुआ तो उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब सदर मुमलिकत थे। तो मुशर्रफ साहब की हुकूमत की तरफ से आज TV इंतज़ामिया के ऊपर दबाव डाला गया और कहा गया कि ये डॉक्यूमेंट्री रिपीट भी नहीं चलेगी और इसकी बाकी जो सीरीज़ हैं वो भी नहीं चलेंगी। ताहम बड़ी तवील बहस मुबाहिसे के बाद जो है कि फिर ये फ़ैसला किया गया कि उस डॉक्यूमेंट्री का टाइटल चेंज किया गया, धांधली की बजाय उसको कहा गया गुज़श्ता इंतखाबात और धांधली, और फिर वो ऑन एयर हुई। उसमें जो हमने स्टडी किया उस वक्त हमीद गुल साहब, जनरल हमीद गुल साहब ISI के साबिक चीफ ज़िंदा थे, उनका इंटरव्यू किया। एहसन इकबाल, साद रफ़ीक, बाबर अवान, अकरम ज़की, रोहिदाद ख़ान जो सेक्रेटरी दाखिला थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में, और जब उस वक्त इलेक्शन के अंदर मैनिपुलेशन की गई
उस वक्त वो सारी चीज़ों को ख़ुद अपनी आंखों से देख रहे थे। उनका एयर मार्शल असगर ख़ान साहब, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ा तारीख़ी IGI और ISI फंडिंग केस जो है कि वो लड़ा था और जीते थे, और उसके अंदर जो इलेक्शन की धांधली की गई थी IGI को जो सपोर्ट किया गया था उसको एक्सपोज किया गया था, उनका इंटरव्यू किया गया था। और इसी तरह तमाम सियासी जमातों के उन लोगों का जो ख़ुद इलेक्शन प्रोसेस के अंदर शामिल होते हैं, तो उन्होंने जो तरीके बताए उसमें उन इंटरव्यूज़ की बुनियाद के ऊपर हमने ये डॉक्यूमेंट्रीज़ की थी। उसके मुताबिक 2/3 60 से 70% नताइज जो हैं वो इलेक्शन डे से पहले तैयार कर लिए जाते हैं। सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट, जिस इंटरनेशनल या मकामी इस्टेब्लिशमेंट, और अमूमन हमारी मकामी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के ताबे ही होती है या उसके साथ इन लाइन होती है, वो जिस ग्रुप को इक़्तिदार में देखना चाहते हैं, जिस जमात को इक़्तिदार में देखना चाहते हैं, फिर उसके साथ बाज़ छोटे मोटी और जमातों को उसका इत्तेहादी बनाया जाता है, और इलेक्शन से पहले एक ऐसा इत्तेहाद बनाया जाता है ताकि उनका वोट कंसोलिडेट किया जाए। और इसकी एक बेस्ट एग्जांपल जो है, जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वतन वापस आई थी और 88 का इलेक्शन होना था, तो उस वक़्त ISI ने इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया था, जो एयर मार्शल असगर ख़ान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में केस भी किया था, और फिर इस्टेब्लिश हुआ था कि किस तरह से फंडिंग की गई, किस तरह से सपोर्ट किया गया। तो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद में तमाम हम ख्याल जमातों को इकट्ठा किया गया था ताकि बेनज़ीर का रास्ता रोका जाए। तो इस वक्त पाकिस्तान में ये जो इंटरनेशनल रजीम चेंज, US रजीम चेंज की बात की जाती है, तो उसके तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो PDM का जो इत्तेहाद बना था, अब ये दबे लफ्ज़ों में नहीं, खुले लफ्ज़ों में भी कहा जा रहा है कि PDM की क़यादत की जानिब से कि हम इलेक्शन जो है वो मिलकर लड़ेंगे, अलग अलग नहीं लड़ेंगे। तो ये इनको इसमें हम ख्याल जमातें नहीं हैं, इसमें मुख्तलिफ़ुल ख्याल जमातें हैं, लेकिन उनको इकट्ठा किया गया ताकि उनका वोट कंसोलिडेट किया जाए। अगर अलग अलग लड़ेंगे तो वो शिकस्त से दो चार होंगे। तो पहला स्टेप ये किया गया। दूसरा स्टेप इलेक्शन, प्री इलेक्शन जो रिगिंग होती है उसके अंदर ये होता है कि हल्का बंदियाँ जब बनाई जाती हैं तो उस वक़्त वोटर लिस्टों में गड़बड़ की जाती है, हेर फेर किया जाता है, वोटों को मैनिपुलेशन की जाती है, कुछ वोटों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उनको बिखेरा जाता है, जिनको हराना होता है और जिनको जितवाना होता है उनके वोट को कंसोलिडेट किया जाता है मुख्तलिफ हलकों के अंदर। तो इस वक्त अगर हल्का बंदियों को हम देखें तो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब ही वो सूबे हैं जहाँ पे PTI और PMLN का बराह रास्त जो है वो मुकाबला होगा, और खैबर पख्तूनख्वा में JUI भी PTI के साथ कंपटीशन में होगी। तो अब जो नंबर ऑफ़ सीट्स अगर हम देखें तो उसमें डायरेक्टली खैबर पख्तूनख्वा पे कट लगा है, और खैबर पख्तूनख्वा की नेशनल असम्बली की 6 नशिस्तें कम कर दी गई हैं। फाटा जो 12 नशिस्तें होती थी वो नशिस्तें अब इधर जम होनी चाहिए थी पूरी की पूरी, और उस एतबार से 51 सीट्स होनी चाहिए थी खैबर पख्तूनख्वा की, लेकिन क्योंकि इससे पहले इलेक्शंस के अंदर 39 जनरल सीट्स होती थी और 12 जो है वो फाटा की सीट्स होती थी, और इस तरह 51 सीट्स होती थी। लेकिन अब जो हल्का बंदियाँ की गई हैं उसमें 45 सीट्स जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा को दी गई हैं और 6 सीटें काटी गई हैं। और खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है जहाँ PTI को 2/3 मेजॉरिटी इस वक्त हासिल है, और अभी से भी उसका पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और दूसरी तरफ अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में वोटर्स का तनासुब देखा जाए कि एक हलके में कितने वोटर्स रखे गए हैं, तो पंजाब के अंदर 7,80,000 वोटों पर एक हलका मुकर्रर किया गया है, और खैबर पख्तूनख्वा में ये 7,89,000 हर हलके में 9,000 वोट वहाँ पे ज़्यादा है। और अगर इसी एतबार से पंजाब में अगर ये रखा जाता 7,89,000 या 7,90,000 के ऊपर जिस तनासब से खैबर पख्तूनख्वा में हलके हैं वोटर के तनासब से, तो ये कोई तकरीबन 13 लाख वोट बनता है। और इस एतबार से अगर हम ये देखें कि अगर 7-8 लाख किए गया तो 2 नशिस्तों का एडवांटेज पंजाब को इस तरफ से भी दिया गया कि वहाँ पे कम वोटर्स के ऊपर एक हलका बनाया गया। तो इस तरह से 5, और इधर खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे PTI के 2/3 से ज़्यादा मेजॉरिटी इस वक्त है, वहाँ पे 5 सीटें बराह रास्त कम की गई, और पंजाब के अंदर वोटों का तनासब थोड़ा सा चेंज किया गया और वहाँ पे वो 141 एग्जिस्ट कर रही हैं जो पहले ही थी, उनको कम या ज़्यादा नहीं किया गया, लेकिन एडवांटेज जो है वो ज़रूर वहाँ पे दिया गया किसी एक पार्टी को, वहाँ पे नशिस्तें ज़्यादा है। बलूचिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो वहाँ पे 78,000 तकरीबन वोटों के ऊपर एक हलका रखा गया है। टोटल अगर वोट हम देखें इस वक्त 16 नशिस्तें हैं बलूचिस्तान के अंदर, तो ये कोई तकरीबन 12.5-13 लाख वोटर्स हैं। इस तनासब से वहाँ 2 सीटें होनी चाहिए थी कौमी असम्बली की, लेकिन क्योंकि बिखरी हुई आबादी है वहाँ थोड़ा सा एडवांटेज दिया गया है। तो ये जो सारी सिचुएशन इस वक्त तक है
तीसरा जो होता है वो पोलिंग स्कीम बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जिसके अंदर अपनी मर्ज़ी के महकमे के, क्योंकि इसीलिए अमला तैनात किया जाता है, इसीलिए जब इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं तो उसके बाद तकर्रियाँ तबादलों के ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है, इस मकसद के लिए कि 3 महीने के अंदर कोई ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। लेकिन 3 महीने से पहले ही इतना कुछ हो चुका होता है कि उस वक़्त कोई ज़रूरत नहीं पड़ती ट्रांसफ़र पोस्टिंग की। तो इस वक़्त जो बड़ी जमात PTI है, जिसको इस वक्त तमाम उसके मुखालफिन इकट्ठे हुए हैं, उनको एक तो ये नज़र में रखना होगा कि किंग पार्टी बन चुकी है और वो PDM की पार्टी है। दूसरा उसको ज़हन में नज़र रखना होगा कि इस वक्त जो हल्का बंदियाँ की गई हैं, वोटर्स का तनासुब चेंज किया गया है, अभी उनके पास ये 1 महीना जून का है, इसके ऊपर एतराज़ात दाखिल कर सकते हैं और उन्हें करने चाहिए अगर वो इस धांधली को रोकना चाहते हैं। और तीसरा मामला जब होगा पोलिंग स्कीम का, और उसके अंदर जब स्टाफ की तकर्रियाँ हो रही होंगी तो उसके ऊपर भी उनको गहरी नज़र रखनी होगी। पोलिंग डे के ऊपर इतना ज़्यादा मामला अहम नहीं होता, उस दिन अमूमन कानून नाफिज करने वाले इदारे, ख़ुद पोलिंग एजेंट और फिर मीडिया और ऑब्ज़र्वर्स जो है कि उनकी अच्छी खासी तादाद होती है, तो उसके अंदर इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं होता। लेकिन ये जो किंग पार्टी बनाना और हल्का बंदियाँ और जो पोलिंग स्कीम होती है, वोटर्स लिस्ट होते हैं, इसके अंदर 70% रिजल्ट्स तैयार किए जाते हैं। इसके ऊपर काम इन दिनों हो रहा है। अब जो है कि ये देखना होगा कि PTI इस सारी सिचुएशन को कैसे हैंडल करती है और किस तरह से वो कामयाब होती है कि कोई ऐसी सिचुएशन ना बनने दे कि जिसके नतीजे में फिर इंतखाबी नताइज जो हैं कि वो मुतनाज़ हों।